हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सेरर टेक्निकल क्लासेस में। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मॉनिटर क्या है एंड इसके कितने प्रकार होते हैं, सीपीयू क्या है एंड इसके कितने प्रकार होते हैं, कीबोर्ड की पूरी जानकारी और उसके कितने प्रकार होते हैं एंड हम बात करेंगे माउस के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप भी कंप्यूटर की दुनिया को सही से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर एक स्क्रीन होती है जिस पर हम कंप्यूटर के काम को देख सकते हैं। जैसे आप जब कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप करते हो, वीडियोस देखते हो या कुछ भी करते हो तो वह सब चीज़ें मॉनिटर पर दिखाई देती हैं। यह बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे कि टीवी, लेकिन टीवी के मुकाबले इसका इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ों को देखने के लिए ही किया जाता है। तो मॉनिटर अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे छोटे और बड़े। जब हम इसे देखते हैं तो हमें कंप्यूटर की सारी जानकारी साफ एंड स्पष्ट दिखाई देती है। इसे समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि मॉनिटर कंप्यूटर का चेहरा है जिस पर हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसे हम मॉनिटर कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये होता है मॉनिटर। तो अब हम बात करते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। कलर के बेस पे मॉनिटर को बांटा गया है। तो सबसे पहला जो मॉनिटर है उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। यह पुराने ज़माने के कंप्यूटर थे जिनमें सिर्फ एक ही रंग दिखता था, जैसे हरा या सफ़ेद। मतलब स्क्रीन पर सब कुछ एक जैसे रंग में ही नज़र आता था। जैसे पुराने जो कंप्यूटर थे वो ब्लैक एंड वाइट कलर के ही होते थे। जो ब्लैक एंड वाइट कलर के कंप्यूटर होते हैं उनको हम मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते हैं। तो सेकंड जो हमारा मॉनिटर है उसे हम बोलते हैं कलर मॉनिटर। आजकल के कंप्यूटर्स में यह मॉनिटर होता है जिनमें रंगीन स्क्रीन होती है। इन पर आप रंग बिरंगी तस्वीरें, वीडियोस एंड वेबसाइट्स को देख सकते हैं। जैसे जब जो टीवी है वो रंगीन हुआ था तब सब कुछ ज़्यादा आकर्षित और रियलिस्टिक दिखने लगा था। जो मतलब कि जो आजकल जो कंप्यूटर में मॉनिटर होता है उसे हम कलर मॉनिटर कहते हैं। तीसरा जो मॉनिटर है उसका नाम है फुल कलर मॉनिटर। यह सबसे बेहतरीन होते हैं। इनमें इतने अच्छे रंग और क्वालिटी होती है कि हर चीज़ बिल्कुल रियल लगने लगती है। जैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर क्लियरिटी एंड चमक होती है वैसे ही इन मॉनिटर में आप गेम्स, फिल्म्स, ग्राफिक्स को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। आखिरकार जैसे जैसे स्क्रीन में सुधार होता गया, मॉनिटर्स का रंग और क्वालिटी भी बेहतरीन होने लगी। तो फ्रेंड्स, आकार और बनावट के आधार पर भी मॉनिटर को बांटा गया है। उनमें से सबसे पहला मॉनिटर है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। ये पुराने समय के कंप्यूटर मॉनिटर होते थे जो दिखने में पुराने टीवी जैसे मोटे और भारी होते थे। सीआरटी मॉनिटर कैसे काम करता है? सीआरटी मॉनिटर के अंदर एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एंड सामने वाली स्क्रीन पर टकराते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से टकराते हैं तो तस्वीर, वीडियोस एंड टेक्स्ट हैं जो दिखाई देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीआरटी मॉनिटर है इनकी क्या विशेषताएं हैं। सीआरटी मॉनिटर दिखने में बड़ा होता है, भारी होता है, ज़्यादा बिजली खर्च करता है एंड पुरानी टेक्निक पर आधारित है। लेकिन आजकल इनका यूज़ नहीं होता, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं सीआरटी मॉनिटर्स। तो सेकंड जो मॉनिटर है उसका नाम है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर वो मॉनिटर होते हैं जो पतले, स्लिम और हल्के होते हैं। आजकल हम जो एलईडी, एलसीडी मॉनिटर देखते हैं वो सब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लैट पैनल मॉनिटर कैसे काम करता है। फ्लैट पैनल मॉनिटर में अंदर प्लेन स्क्रीन होती है जिससे पिक्सल नाम के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। हर पिक्सल मिलकर अपनी स्क्रीन पर तस्वीर, टेक्स्ट या वीडियो बनाते हैं। इनमें बैकलाइट होती है जो रोशनी देती है जिससे हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लैट पैनल मॉनिटर की क्या विशेषताएं हैं।
तो सबसे पहले तो ये पतले और हल्के होते हैं, कम बिजली की खपत करते हैं, आँखों के लिए बेहतर होते हैं, कम जगह घेरते हैं। आजकल हर स्कूल, ऑफिस और घरों में यही इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट जो मॉनिटर है वो है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है जो बहुत पतला और हल्का होता है। आजकल के ज़्यादातर मॉनिटर, टीवी और मोबाइल स्क्रीन एलसीडी टेक्निक पर ही काम करते हैं। एलसीडी कैसे काम करता है? एलसीडी में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो बिजली मिलने पर लाइट को कंट्रोल करते हैं। इन क्रिस्टल्स के पीछे एक बैकलाइट होती है जो रोशनी देती है। जब लाइट और क्रिस्टल्स मिलकर काम करते हैं तो हमें स्क्रीन पर तस्वीर, वीडियोस या टेक्स्ट दिखाई देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलसीडी मॉनिटर की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये पतला और हल्का होता है, कम बिजली खर्च करता है, स्क्रीन क्लियर और साफ दिखाई देती है, आँखों के लिए बेहतर होते हैं। अब हर जगह, स्कूल, ऑफिस और घर में ज़्यादातर इनका ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट मॉनिटर है एलईडी मॉनिटर। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एलसीडी मॉनिटर की तरह होते हैं, लेकिन इसमें बैकलाइट के लिए एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल होता है। तो एलईडी मॉनिटर दरअसल एलसीडी मॉनिटर का एक नया और बेहतर रूप है। एलईडी मॉनिटर कैसे काम करता है? एलईडी मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल्स और एलईडी बैकलाइट्स दोनों मिलकर काम करते हैं। एलईडी बैकलाइट एलसीडी के क्रिस्टल्स के पीछे होती हैं और ये रोशनी देती हैं। जब एलईडी बैकलाइट और लिक्विड क्रिस्टल्स मिलकर काम करते हैं तो हमें स्क्रीन पर तस्वीर, वीडियो या टेक्स्ट दिखाई देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलईडी मॉनिटर्स की क्या विशेषताएं हैं। एलसीडी से ज़्यादा बेहतर होते हैं एलईडी मॉनिटर, क्योंकि एलईडी बैकलाइट से ज़्यादा ब्राइटनेस और क्लियर दिखते हैं। पतला और हल्का होता है, कम बिजली खपत करता है, आँखों के लिए अच्छा होता है एंड बेहतर रंग और क्वालिटी होती है एलईडी मॉनिटर्स की। तो अब हम जानेंगे कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सारे कामों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू का काम होता है आदेशों को समझना और उन्हें पूरा करना। जब हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं, जैसे टाइप करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, तो सीपीयू ही इन सभी आदेशों को प्रोसेस करता है एंड काम करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू के कितने प्रकार हैं। तो सीपीयू के कई प्रकार हैं, उनमें से सबसे पहला है सिंगल कोर सीपीयू। तो अब हम जानेंगे कि सिंगल कोर सीपीयू क्या होता है। इसमें एक ही कोर होता है, यानी सीपीयू एक समय पे केवल एक ही काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि सिंगल कोर सीपीयू कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यह पुराने कंप्यूटर्स में होते थे, अब बहुत कम उपयोग होता है इनका, क्योंकि ये ज़्यादा तेज नहीं होते। इनका फ़ायदा क्या है? तो इनका फ़ायदा है कि ये सस्ते होते हैं पर ये तेज नहीं होते। तो नेक्स्ट है डुअल कोर सीपीयू। ये क्या होते हैं? इनमें 2 कोर होते हैं, जिससे सीपीयू एक समय पे 2 काम कर सकता है। आजकल के ज़्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप में यही होते हैं। एंड इनका फ़ायदा क्या है कि यह बेहतर प्रदर्शक और मल्टीटास्किंग होते हैं। एंड जो नेक्स्ट सीपीयू है वो है क्वाड कोर सीपीयू। ये क्या होते हैं? इनमें 4 कोर होते हैं जो और ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं एंड एक समय पे 4 काम करता है सीपीयू। हाई एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड गेमिंग कंप्यूटर में इनका यूज़ होता है। इनका फ़ायदा यह है कि यह बहुत तेज़ और ज़्यादा मल्टीटास्किंग होते हैं। तो अगला है हेक्सा कोर एंड ऑक्टा कोर सीपीयू। हेक्सा कोर में 6 कोर एंड ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं। यह बहुत तेज होते हैं और प्रोफेशनल काम जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D रेडिंग और में इस्तेमाल होते हैं। हाई एंड प्रोफेशनल कंप्यूटर में इनका यूज़ होता है। इनका
जो फ़ायदा है कि यह तेज़ी से काम करते हैं एंड प्रोफेशनल कामों के लिए इनका यूज़ होता है। सो ये तो थी हमारी CPU की टाइप्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जब हम इन कीज़ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर को आदेश मिलता है और वह इस पर काम करता है। तो कीबोर्ड के भी प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है नॉर्मल कीबोर्ड। यह सबसे आम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है। इसमें सभी अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं जैसे A to Z, 0 to 9 एंड फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक एंड नेविगेशन कीज़ होती हैं जैसे एरो कीज़, होम एंड एंड आदि। एंड यह कीबोर्ड बेसिक कामों के लिए यूज़ होता है जैसे टाइपिंग के लिए, ऑफिस के कामों के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। एंड इनकी विशेषताएं क्या है? यह साधारण और सस्ते होते हैं, आसान और सीधा उपयोग होता है इनका एंड और भी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कीबोर्ड यानी मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। इसमें स्पेशल कीज़ होती हैं जो डायरेक्टली मीडिया कंट्रोल्स जैसे वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज, म्यूट, प्ले, पॉज एक्सेट्रा के लिए होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं यानी कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, जबकि स्पेशल कीबोर्ड्स में डिज़ाइन के हिसाब से कीज़ की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाता है। जैसे स्पेशल कीबोर्ड्स में किसी में 105, 110 या उससे भी ज़्यादा कीज़ होती हैं। स्पेशल कीबोर्ड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं जैसे गेमिंग या मल्टीमीडिया कंट्रोल। तो अब हम जान लेते हैं कि माउस क्या होता है। माउस एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं और कंप्यूटर पर चलाते हैं। माउस से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि माउस का क्या काम होता है। माउस से हम कंप्यूटर पर क्लिक कर सकते हैं यानी किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए हम माउस से क्लिक करते हैं। माउस से हम चीज़ों को खींच सकते हैं यानी हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। माउस के बीच में जो घूमने वाला पहिया सा होता है जिसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं, उससे हम पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। एंड हम बात कर लेते हैं कि माउस के कितने बटन होते हैं एंड उनका क्या क्या काम है। तो माउस के 3 बटन होते हैं। सबसे पहला लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन एंड तीसरा स्क्रॉल बटन। तो लेफ्ट बटन का क्या यूज़ होता है? लेफ्ट बटन माउस के लेफ्ट साइड में होता है। उसका उपयोग क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए होता है। उदाहरण, जब हमने किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करना हो तब हम लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि राइट बटन का उपयोग कैसे होता है। जब आप माउस के राइट बटन से किसी फाइल, फोल्डर या स्क्रीन पर क्लिक करते हो तो वहाँ एक छोटा मेनू खुलता है। इस मेनू में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे ओपन, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम। यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर की अगर हमने डिटेल्स को चेक करना है तब हम राइट बटन का यूज़ करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि स्क्रॉल बटन का क्या यूज़ होता है। तो स्क्रॉल बटन माउस के बीच में होता है एंड इसका इस्तेमाल पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अगर हमने किसी भी पेज की ऊपर नीचे वाली, साइड वाली सभी डिटेल्स को जानना है तब हम स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि माउस की खोज किसने की। डगलस एंजलबर्ट नाम के एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी। एंड ये खोज कब की? माउस की खोज 1960 के दशक में हुई। साल 1964 में डगलस एंजलबर्ट ने पहला माउस बनाया। एंड ये जो माउस था ये दिखने में कैसा था? पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था जिसमें 2 पहिए थे जो दिशा बताते थे एंड काम करते थे। तो अब हम जान लेते हैं कि माउस किन किन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एक आधुनिक प्रकार का माउस है जिसमें बॉल नहीं होता जैसे पहले के पुराने माउस में नहीं होता था। इसकी बजाय लाइट और सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो माउस को सही दिशा में चलाने के काम आता है।
इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट और सेंसर यूज होते हैं जो कि काम करते हैं। तो दूसरा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस पहले के समय का माउस था। यह 1960 के दशक में सबसे पहले विकसित किया गया था और उस समय इसे कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हम जान लेते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस का डिवाइस बहुत ही साधारण होता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक गोल बॉल होती थी जो माउस के नीचे लगी होती थी। जब यह गोल बॉल घूमती थी तो कंप्यूटर को यह संकेत मिलता था कि कर्सर को स्क्रीन पर किस दिशा में घुमाना है। तो ये होता था मैकेनिकल माउस। तो तीसरा है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। तो अब हम जान लेते हैं कि ऑप्टो मैकेनिकल माउस क्या होता है। ऑप्टो मैकेनिकल माउस एक प्रकार का माउस होता है जो मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस दोनों ही तकनीकों का मिश्रण कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब है कि इसमें गोल बॉल और ऑप्टिकल सेंसर दोनों का उपयोग किया जाता है। यह माउस बॉल में काम करता है लेकिन इसमें ऑप्टिकल तकनीक भी शामिल होती है जो इसे ज़्यादा सटीक और बेहतर बनाती है। सो ये होता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। तो नेक्स्ट है वायरलेस माउस। तो अब हम जान लेते हैं कि वायरलेस माउस क्या होता है। वायरलेस माउस एक ऐसा माउस होता है जो तार वायर के बिना काम करता है। इसका मतलब है कि इसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कोई तार की ज़रूरत नहीं होती और यह सिग्नल के द्वारा काम करता है। सो मतलब कि जिन माउस में तार नहीं होती, वायर नहीं होती, उनको हम वायरलेस माउस कहते हैं। तो नेक्स्ट है ट्रैकबॉल माउस। तो अब हम जान लेते हैं कि ट्रैकबॉल माउस क्या होता है। ट्रैकबॉल माउस एक प्रकार का माउस होता है जिसमें एक गोल बॉल होती है। इस बॉल को आप अपनी उंगलियों से घुमाते हैं। जब आप बॉल को घुमाते हो तो कर्सर पॉइंटर स्क्रीन पर घूम जाता है। सो ये होता है ट्रैकबॉल माउस। अब हम बात करते हैं कि माउस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। माउस को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंप्यूटर के साथ काम करना आसान बनाने के लिए कुछ नया चाहिए था। पहले कंप्यूटर में सिर्फ कीबोर्ड था जिससे हम सब कुछ टाइप करते थे, लेकिन स्क्रीन पर आइकन दिखाने के बाद हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हम स्क्रीन पर पॉइंटर को आसानी से हिला सकें, कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए माउस को बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जहां आपने सीखा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस के बारे में आसानी और सीधी भाषा में। जब अगली बार आप कंप्यूटर चलाएंगे तो ये चारों पार्ट्स आपको अजनबी नहीं लगेंगे क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं एंड क्यों ज़रूरी हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास में आपको क्या सीखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो हमारे चैनल सेरर टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ। सो टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।